हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, वरदान साबित होगा ये समय। वरदान क्यों साबित होगा, इससे सबसे पहले हम समझ लेते हैं। फिर हम समझेंगे कि आपको शुभ परिणाम क्या मिलेंगे, उपाय क्या करने हैं, आपको सावधानी क्या रखनी है, ये सब हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, 14 मई को सूर्य का परिवर्तन हो गया है और ये सूर्य का जो परिवर्तन है 14 मई बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सबसे पहला कारण, ये शुक्र की राशि वृषभ राशि पर गोचर करना प्रारंभ करेंगे। ये राशि महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसके अधिपति शुक्र हैं और शुक्र सुखों को देने वाले, सांसारिक सुखों को देने वाले हैं। और हर एक व्यक्ति अपने जीवन में बस यही चाहता है, हमारे पास घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, बस यही सांसारिक चीजें। मूल जो हमारा लक्ष्य है उसे तो हम भूल ही जाते हैं, वो सब तो चाहिए ही नहीं। इसलिए ये जो परिवर्तन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, दूसरा पॉइंट है कि देवगुरु बृहस्पति की युति 1 मई 2024 से ही देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि पर गोचर कर रहे हैं। तो सूर्य के साथ युति होगी, जिससे बड़ा ही दिव्य राज रक्षण योग का निर्माण होगा। इसे कुछ लोग शिक्षक योग या अन्य नामों से भी जानते हैं। और 19 मई 2024 को ही राशि के अधिपति दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी आ जाएंगे, यानी कि राशि के अधिपति भी यहां पर युति करेंगे। इससे वैभव योग का निर्माण हो जाएगा। तो ये जो कुछ स्थितियां हैं, इसलिए ये समय वरदान साबित होगा। परंतु मैं जो ये बताने जा रहा हूं राशिफल, ये कितना सटीक होगा ये डिपेंड करेगा पर्सनल जन्म कुंडली। आपकी जन्म कुंडली में ग्रह स्थितियां कैसी हैं, दशाएं कैसी हैं वर्तमान में, वो डिपेंड करेंगे। क्योंकि 50% गोचर का प्रभाव और 50% आपकी जन्म कुंडली का प्रभाव। क्योंकि यदि आपकी जन्म कुंडली में ग्रह स्थितियां सपोर्ट नहीं कर रही हैं तो गोचर भी सपोर्ट कर रहा है तो भी उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। यदि दोनों सपोर्ट करें तभी आपको पूरी तरह से रिजल्ट मिल सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपकी जो राशि है शनिदेव से पीड़ित है और शनिदेव की ही राशि है, तो ये आपके जीवन में ये जो समय है क्या परिवर्तन लाया है। क्योंकि सूर्य आपके अष्टमेश होते हैं और आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, आय से भी संबंध बनाएंगे। प्रिय दर्शकों, मैं बताऊं कि ये जो सूर्य का परिवर्तन है इसमें आपको धन की प्राप्ति होगी। धन प्राप्ति के अलग अलग मार्ग आपको मिलेंगे और साथ में यहां पर आपको ऐसे मौके मिलेंगे जो अभी तक नहीं मिल पा रहे थे अचानक। और बहुत सारी कामनाएं, बहुत सारी इच्छाएं हैं जो कि आपकी पूरी हो सकती हैं। इस समय बॉस का भी सहयोग मिल सकता है और बड़ों का आशीर्वाद भी मिल सकता है। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में कुछ ऐसे रहस्य थे जिन्हें आप यदि खोज रहे थे, उन रहस्यों से पर्दा भी उठने वाला है। अब संभव है ये रहस्य जो हैं आपके लिए अच्छे हैं या बुरे हैं ये तो आप ही जान सकते हैं, परंतु कुछ रहस्यों से पर्दा इस समय उठ सकता है। यानी कि कुछ विषयों पर यदि आप जानना चाहते हैं तो कुछ समझना चाहते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें जीवन में होती हैं जिसके विषय में हम जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये समय होगा जो रहस्यों से पर्दा उठाएगा। परंतु ये आप जानते हैं कि सूर्य आपके अष्टमेश हैं, यानी कि अकारक ग्रह हैं। तो सूर्य का परिवर्तन बहुत ज्यादा लाभ तो नहीं दे सकता है, परंतु ये जो लाभ देने वाला ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने क्यों लिखा वरदान साबित होगा? क्योंकि ये जो योग संयोग बन रहे हैं इनका यदि ठीक है, गोचर में तो बन ही रहा है, परंतु यदि आपकी जन्म कुंडली में भी ऐसी स्थितियां हैं तो आपको मौका मिल जाए। तो आप जन्म कुंडली जरूर चेक करिए। और अब हम सावधानियां समझते हैं। यदि आपको ये जो मैंने लाभ बताए तो लाभ लेना है तो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है सावधानी। सावधानी क्या रखनी है? यदि आप लव पार्टनर हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि इस समय उन लोगों के लिए बहुत कठिन समय हो सकता है जो झूठ के रिश्ते पर
चल रहे हैं। यानी कि लव पार्टनर भी होते हैं तो ऐसे होते हैं कि कुछ लोगों का सही रिश्ता होता है, मतलब हृदय से जुड़ाव होता है, और कुछ लोग तो बस टाइम पास करते हैं। तो उन लोगों के लिए ये बहुत ऐसी परिस्थिति बनेगी कि संभव जो मैंने कहा कि पर्दा उठने वाला है, तो आपके झूठ से पर्दा उठ जाए, और या तो उठ गया होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब परिस्थितियां परिवर्तित होती हैं तो उसके कुछ दिन पहले से ही इसका प्रभाव दिखना चालू हो जाता है। और उन माताएं बहनें जो हैं, जो गर्भवती हैं, उन्हें भी सावधान हो जाना चाहिए, अपने गर्भ में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। परंतु एक और महत्वपूर्ण लाभ मिलने वाला है विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों के लिए इस समय जरूर लाभ मिल सकता है। तो ये कुछ सावधानियां थी, और अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय के रूप में एक तो सबसे महत्वपूर्ण, आपको मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए, सात्विक भोजन, सात्विक दिनचर्या बनाइए, और नित्य प्रति जितना जल्दी, अब कहा जाए कि यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठ सके तो बहुत ही अच्छी बात है, परंतु ना संभव हो तो जितना जल्दी हो सके, यानी कि कम से कम सूर्योदय से पहले तो भी उठ जाइए, और स्नान से निवृत्त हो जाइए, और फिर भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। अर्घ अब ऐसा नहीं प्रिय दर्शकों की अर्घ अभी जैसे मैं सूर्य का परिवर्तन बता रहा हूं तो ही अर्घ आपको देना चाहिए। हमेशा हमेशा जो है तो अर्घ दीजिए। अर्घ देने से बहुत कुछ लाभ होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं, सीधी सी बात है, सूर्य कौन है? ग्रहों के राजा, और यदि ये अनुकूल रहे, बहुत कुछ अनुकूल हो सकता है। यदि आप ज्योतिष में थोड़ी भी जानकारी रखते हैं तो ये आप जानते होंगे कि यदि सूर्य जैसा ग्रह आपका मजबूत हो तो अन्य ग्रहों को संभाल सकता है। इसलिए सूर्य को सही रखना, ऐसा नहीं है कि खाली सूर्य, हर ग्रह अपने आप में महत्वपूर्ण है, परंतु अब जैसे कहा जाए कि आज के समय में पैसा एक ऐसा टूल हो चुका है, एक ऐसा साधन हो चुका है कि पैसा यदि है तो बहुत सारी चीजें आप प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि पैसे से भी नहीं प्राप्त की जा सकती हैं। इसीलिए इस बात को आपको समझना होगा गहराई से। अब एक तो ये आप ध्यान रखें कि अपने दिनचर्या को सात्विक रखें, जल्दी उठें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, और आप भगवान सूर्य के मंत्रों का जप कर सकते हैं। जो भी मंत्र बनता हो उसका ज्यादा से ज्यादा आप जप करें। पिता का आशीर्वाद लें, पिता का सम्मान करें। ये उपाय करने से भगवान सूर्य का और भी बेहतर परिणाम आपको मिल सकेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।